नमस्ते, डॉक्टर सौरभ जिंदल, डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। 20 साल का एक्सपीरियंस है। आज कॉमन मिथ के बारे में बात करेंगे जो इतनी प्रचलन है सोसाइटी में कि लोगों को लगता है कि ये तो सही है। पहली, होम रेमेडीज से पिंपल का इलाज कर सकते हैं। हम इंडिया में तो हम पैदा ही ये सोच के होते हैं कि अगर मुझे पिंपल्स हो गया तो मुल्तानी मिट्टी तो घर में ही पड़ा है, नींबू लगा लेंगे, हम ग्लिसरीन कर लेंगे, हम कुछ और कर लेंगे, अपना कुछ कर कर आके अपना इलाज खुद कर लें। मैं अपने आप भोगी हूँ इस बात का। जब मैं छोटा था, 15 साल पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हुए थे, मम्मी ने बोला कुछ नहीं जाना, किसी के पास नहीं जाना, मैं तेरे डर्मेटोलॉजिस्ट, मैं बताऊंगी क्या करना है। तो मम्मी आपकी शुभचिंतक हो सकती हैं लेकिन एजुकेटेड तो नहीं है कि नहीं। तो होम रेमेडीज पे बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे। हम इतने पेशेंट हैं, हम एलोवेरा घर में उगा रहे हैं, एलोवेरा का प्लांट का जूस लगा रहे हैं, यूं स्नेल म्यूसिन खरीद रहे हैं लोग, लेमन घस रहे हैं। उसके बाद जब स्किन इरिटेट होती है, डॉक्टर साहब सॉरी गलती हो गई, चलो कोई नहीं, आओ फिर मेरे पास। लेकिन गलती करनी क्यों है जब आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं? तो एक अपॉइंटमेंट लो, आओ। होम रेमेडी पे बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे। ये पिंपल्स में बड़ा प्रॉब्लमेटिक हमारे लिए बात हो जाती है। प्यूबर्टी में कोई डॉक्टर के पास नहीं आ रहा, टीनेज कोई डॉक्टर के पास नहीं आता जब तक चीज़ बड़ी ना हो जाए, और जब बड़ी होगी तो दवाई भी बड़ी हो जाएगी। जल्दी आओ, जल्दी इलाज होता है, आप फ्री हो जाओगे। होम रेमेडी बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे। स्किन इश्यूज शरीर की गर्मी से होते हैं। शरीर की गर्मी, ये कॉन्सेप्ट जो है अपने दिमाग से हटा दो। यहाँ पे बाल तोड़ हो रहा है, शरीर की गर्मी निकल रही है। पिंपल्स हो रहे हैं, शरीर की गर्मी निकल रही है। अरे यार धूप का समय, हमने आम खा लिया, शरीर की गर्मी निकल रही है इसलिए दाने हो गए। सोराइसिस है, गर्मी निकल रही है। ये गर्मी क्या होता है? हमारी किताब में ना गर्मी और ठंडी नाम की कोई चीज ही नहीं होती। काफी बार ना हम अंदर ही अंदर हंस जाते हैं जब पेशेंट ऐसा कहता है। और पेशेंट के सामने तो नहीं हंस सकते, तो बोलेगा डॉक्टर साहब हंस रहे हैं मेरी बात पे। तो मजाक नहीं उड़ा रहे इस बात का, बट हम ये समझना चाहते हैं कि इसमें कोई साइंस नहीं है। तो पहली बात तो इस चीज को ना खाने पीने से लिंक ना करें। सोराइसिस हो गई, इम्यूनिटी की प्रॉब्लम हो गई, डॉक्टर साहब खाने में क्या देना है। बाद में हम खाने की भी बात करेंगे, बट आप ये समझो पहले कि जितनी भी बीमारियां हो रही हैं, पिंपल्स हो रही हैं, ये ऑयली स्किन की वजह से हो रही हैं, ये बैक्टीरिया की वजह से हो रही हैं, सोराइसिस एक इम्यूनिटी की प्रॉब्लम से हो रही है। इतनी सारी बीमारियां हैं जो एक्चुअली डिजीज है, वो गर्मी नहीं है जो निकल रही है बाहर। आप बोलते हैं अच्छी बात है निकलने दो, अरे अच्छी बात नहीं है, इलाज करो, देन यू विल बी बेटर। स्क्रबिंग करने से हमारी स्किन फेयर और ग्लोइंग दिखेगी। बिल्कुल नहीं, स्क्रबिंग से बल्कि आपकी स्किन और खराब होती है। ऐसा क्यों? हमें लगता है ना स्क्रब मतलब ऊपर की डेड लेयर उतार दो तो स्किन में ग्लो आ जाएगा। समझो इस बात को कि हमारे ना एवोल्यूशन जो हुई है ना, इतने सालों से हम अभी इस स्टेज पे पहुंचे हैं। हम एप्स हुआ करते थे, वहां से हम यहाँ पे ह्यूमन जाति में पहुंचे हैं। तो एवोल्यूशन में ना एक इंटेलिजेंस है। हमारी स्किन ऊपर जाती है, 28 दिन लगते हैं नीचे से ऊपर जाने में। 1 महीने की जर्नी है आपकी डीप स्किन से ऊपर आने में, और ऊपर से वो अपने आप ही गिरती है डेड स्किन। आपको थोड़ी ना उसको रगड़ के निकालना है। आप एवोल्यूशन का काम, भगवान का काम आप क्यों कर रहे हो? उसको करने दो, वो सक्षम है ये काम करने में। अंदर करोड़ों चीजें हो रही हैं, सब ठीक चल रही है ना, तो इसको भी ठीक चलने दो, अपने आप चलने दो। आप रगड़ के क्या करते हो? स्किन की पिगमेंटेशन बढ़ा देते हो, और स्किन की इरिटेशन बढ़ा देते हो, और स्किन को सेंसिटिव बना देते हो। हम बोलते नहीं नहीं हम तो बहुत माइल्ड स्क्रब कर रहे हैं। बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप ये समझ के चलिए, स्क्रबिंग हमेशा स्किन को डैमेज करने में सक्षम होती है, स्पेशली अगर बहुत फ्रीक्वेंटली करो तो मेरे पास 2-3 पेशेंट हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो बिल्कुल स्क्रब नहीं करते, लेकिन डॉक्टर साहब पसीना बहुत आता है। मतलब रुमाल निकालो, रुमाल निकालते यूं और यूं रगड़ देते हैं स्किन को, भाई पसीना पहुंच रहा है ना। फिर रुमाल को देखते हैं, कुछ ना यहाँ पे भूरा भूरा सा ब्राउन सा दिख रहा होता है, तो उनको लगता है स्किन साफ हो गई। और करते जाओ करते जाओ करते जाओ, काफी सालों में देखोगे यहाँ पे पिगमेंटेशन, यहाँ पे ऐसा काला रिंग आ जाएगी, यहाँ पे काली रिंग आ जाएगी, यहाँ पे सी, यहाँ पे उल्टा सी। क्यों कर रहे हो? डैबिंग करो, यूं टच टच करो, ऐसे रगड़ो मत। रगड़ने का ना हमें पता नहीं, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार लगता है कि भाई टैक्सेस इंडिया में बाद में भरेंगे, पहले रगड़ लें अपनी स्किन को। महीने में एक बार तो पार्लर का विजिट, मंदिर ना जाओ, यहाँ जाना जरूरी लगता है आपको। जेंटल होना स्किन के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो तो डॉक्टर के पास जाके केमिकल एक्सफोलिएशन कहते हैं, केमिकल पील कहते हैं, वो जेंटली हो जाता है। आप रगड़ रगड़ के अपनी स्किन को ऐसा नुकसान ना दें। वो भी दुखी हो रही है, वो भी रो रही है, ये क्या कर रही है मैडम, क्यों इतने रगड़ रही है मेरे को आसानी से जीने दो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल जितने यहाँ पे घर हैं भारत में, उतने वेरिएशंस हैं तेल बनाने के।
तो अगर कोई बड़ा बरगद का पेड़ है, उसकी जड़ों में प्रॉब्लम होगी तब पेड़ खराब है। आप बोलेंगे जड़ों को छोड़ो, ऊपर पत्तों को ना बिस्लरी पानी से धो लो। भगवान ने ना वो मंथन करके ही निकाला होगा कोकोनट ऑयल कि भाई इससे अच्छी चीज़ तो दुनिया में नहीं। शैम्पू के बॉटल पे इन 2 कंटेंट को देख लें।